ऑल ओवर द वर्ल्ड इंसान केवल इन 4 तरीकों से ही पैसे कमा सकता है, जिसमें सबसे पहले आती है जॉब, देन आता है सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल, देन आता है बिजनेसमैन और सबसे लास्ट में आता है एंटरप्रेन्योरशिप। बट पिछले कुछ सालों में एक नई टर्म सामने आई है, डिजिटल एंटरप्रेन्योर। जब भी हम इस टर्म के बारे में सुनते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्योंकि सबने एंटरप्रेन्योरशिप सुना हुआ है, बिजनेसमैन सुना हुआ है, बट अब ये डिजिटल एंटरप्रेन्योर क्या है। और अगर आप इसमें थोड़ा और डीप जाएंगे तो इसमें और भी ज्यादा एंटरप्रेन्योर आ चुके हैं और उनकी अलग अलग टर्म्स भी आ चुकी हैं। बट जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर। और अगर आप डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप करते हो और आपको अच्छे तरीके से करनी आ जाती है तो भाई साहब आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप से। अगर मैं आपको सिंपल वे में बताऊं कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो भी वर्क आप ऑफलाइन कर रहे थे, अगर हम उसे ऑनलाइन ले आए या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो कि एग्जिस्ट नहीं करता बट उसे हम डिजिटली सेल करें किसी को, इट मींस वो एक ऐसा प्रोडक्ट होगा जो आप किसी के हाथ में पकड़ा नहीं सकते बट उसे डिजिटली आप डिलीवर कर सकते हो। इसमें अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सिनेमा इसका बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि जब भी हम थिएटर में जाते हैं तो हम 300, 400 या 200 जितने की भी टिकट होती है उसे परचेज करते हैं, देन हम एक मूवी को वॉच करते हैं। बट जब हम थिएटर से बाहर निकलते हैं तो हमारे हाथ में कुछ नहीं मिलता। इट मींस कि हमें आउटपुट कुछ भी नहीं मिलती उस चीज की, हमें मिलता है एक्सपीरियंस जो कि एक थिएटर के अंदर हमें दिया जाता है, और उसके लिए हमसे 200 से लेके 500, 600 रुपए तक भी चार्ज किए जा सकते हैं। इसी मेथड को यूज करके हम भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि फिजिकली तो एग्जिस्ट नहीं करते बट वो डिजिटली हम डिलीवर कर सकते हैं लोगों को, और उससे हम अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ फिर हम ये कह सकते हैं कि जो भी प्रोडक्ट इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल हैं और लोग उन्हें इंटरनेट के ऊपर जाके कंज्यूम कर सकते हैं, वो भी डिजिटल प्रोडक्ट की श्रेणी में आते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है और हम बात करेंगे ऐसे 3 टॉपिक्स के ऊपर जिन्हें आप यूज करके डिजिटल एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। और इसमें से जो पहले 2 प्रोडक्ट हैं उनके लिए आपको थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, तभी आप उन्हें सेल कर पाओगे और उन्हें क्रिएट कर पाओगे। बट जो लास्ट वाला प्रोडक्ट है वो अगर आपकी एजुकेशन कम भी है या आपको ज्यादा नॉलेज नहीं है ऑनलाइन मीडिया के बारे में या फिर इंटरनेट के बारे में, फिर भी आप उन्हें सेल कर सकते हो इजिली। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने पहले पॉइंट से। हमारा पहला पॉइंट आता है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम में काफी ज्यादा पॉपुलर है और लोगों ने काफी ज्यादा इसका नाम सुना हुआ है। बट जब भी डिजिटल मार्केटिंग की बात आएगी तो आपको 1-2 चीजें ही सुनने को मिलेगी कि फेसबुक एड्स आप चला सकते हो, गूगल एड्स चला सकते हो, या फिर कोई भी चीज जिसे आप डिजिटली सेल कर सकते हो, उन्हें डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। बट एक्चुअल में डिजिटल मार्केटिंग बहुत ही ज्यादा वास्ट होती है और केवल फेसबुक पे एड चलाना या फिर गूगल के ऊपर एड्स चलाना डिजिटल मार्केटिंग नहीं होता। डिजिटल मार्केटिंग का मीन ये है कोई भी प्रोडक्ट आप उसे किसी भी तरीके से लोगों के पास डिजिटली पहुंचाओ, उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब उसके लिए आप एड्स का यूज भी कर सकते हो, उसके लिए आप मीम्स का यूज भी कर सकते हो, उसके लिए आप स्पॉन्सरशिप का यूज भी कर सकते हो। अगर मैं केवल डिजिटल मार्केटिंग की ही बात करूं तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो सकती है, इसलिए आज हम केवल डिजिटल प्रोडक्ट की ही बात करेंगे जो कि हम सेल कर सकते हैं डिजिटली। कई बड़े बड़े स्टार्टअप जैसे बायजूस, क्रेड, गूगल पे, पेटीएम, इवन के यूट्यूब और इंस्टाग्राम भी एक डिजिटल प्रोडक्ट है, क्योंकि ये डिजिटली आपको कोई ना कोई चीजें प्रोवाइड करते हैं बट ये एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते। इट मीन्स ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे आप अपने घर पे स्टोर करके रख सकते हो, बट ये डिजिटली आपको कंज्यूम करने के लिए मिलते हो, वहीं पे आप इन्हें ऑनलाइन इंटरनेट के ऊपर कंज्यूम कर सकते हो। तो इसी तरीके से आप भी एक मार्केटिंग कंपनी बना सकते हो जो कि लोगों की मार्केटिंग कर सकती है ऑनलाइन इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर, और जो भी उनके प्रोडक्ट होंगे वो डिजिटली आप सेल कर सकते हो लोगों को। तो आप इस काम को स्टार्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए सोशल मीडिया की, तभी आप इस काम को अच्छे से कर पाओगे। इस काम के अंदर सीखने जैसा कुछ भी नहीं होता। आप 6 महीने से 1 साल का कोर्स ले सकते हो डिजिटल मार्केटिंग का, और उसके बाद आपको बेसिक नॉलेज आ जाएगी कि मैं ऑनलाइन एड्स कैसे चला सकता हूँ। और अगर मैं इनकम की बात करूँ तो आप 15 से 20% इजिली चार्ज कर सकते हो किसी भी कंपनी से, अगर आप उनकी अच्छी एड चला सकते हो। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, कोई भी कंपनी अगर 1 लाख रुपए की एड चलाती है मंथ की, तो उसमें से आप 15 से 20 हजार रुपए पर कंपनी से ले सकते हो, और वो इजिली आपको पे भी कर देंगी अगर उन्हें अच्छा रिटर्न मिलेगा आपकी एड्स के बाद। बट इसमें मेन क्वेश्चन ये आता है कि आप एड्स चलाओगे कैसे, क्योंकि इसके लिए तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये जो नॉलेज है ये आपको ओवर द टाइम ही आएगी। जैसे जैसे आप एड्स को चलाना स्टार्ट करोगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि आप किस कैटेगरी के अंदर बेटर रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवा सकते हो अपने क्लाइंट्स को। और ये काम सुनने में जितना ज्यादा अच्छा लग रहा है ये उतना ज्यादा अच्छा है नहीं। आपको प्रॉपर नॉलेज होगी तभी आप पैसे कमा पाओगे, और अगर आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं होगी तो आप लाखों रुपए खराब भी कर सकते हो डिजिटल मार्केटिंग के अंदर। तो इसलिए अगर आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हो तो आप मुझे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो, मेरी ईमेल डिस्क्रिप्शन के अंदर है। तो दोस्तों ये था हमारा पहला पॉइंट। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ। दूसरा पॉइंट आता है ऑटोमेशन। दोस्तों वर्ल्ड के अंदर बिजनेसेस काफी टाइम पहले से एग्जिस्ट करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान पैसा कमाने के लिए कोई ना कोई काम तो करता ही है। बट आज के टाइम में अगर आप देखोगे तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि पहले की तरह ही ट्रेडिशनल वे में चल गए हैं। इट मींस आज के टाइम में भी इंडिया के अंदर काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करती है, जिसमें कपड़े भी हो सकते हैं, जूते भी हो सकते हैं, बैग्स भी हो सकते हैं, बट वो अभी तक ऑनलाइन नहीं आई हैं। तो इसका ये कारण नहीं है कि वो ऑनलाइन आना नहीं चाहती, इसका कारण ये है कि उन्हें पता नहीं है कि एक्चुअल में ऑनलाइन आना कैसे है। और अगर वो ऑनलाइन आना भी चाहेंगी तो उन्हें काफी ज्यादा पैसे पहले खर्च करने पड़ेंगे, उसके बाद ही वो ऑनलाइन अपने प्रोडक्ट सेल कर पाएंगी। तो यहीं पे हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी सामने आती है और हम उन कंपनियों के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन लेके आ सकते हैं, और जो भी प्रोडक्ट को सेल करेंगे उसके ऊपर कमीशन बेसिस के ऊपर वहां से पैसे ले सकते हैं। बट आपके माइंड में आएगा कि वो आपको प्रोडक्ट क्यों देंगे, क्योंकि उनका प्रोडक्ट तो पहले से ही बिक रहा है। तो
यहीं पे सबसे बड़ा कैच है, मान लीजिए जो उनकी सेल है वो तो उनकी कंटिन्यू चली गई है, बट अगर आप उन्हें ऑनलाइन लेके आते हो तो उनकी सेल बढ़ेगी, और अगर उनकी सेल बढ़ती है तो वो आपको भी कमीशन देने के लिए रेडी रहेंगे। इसमें आपका फायदा ये है कि आपको कोई भी इन्वेंट्री होल्ड नहीं करनी पड़ेगी और ना ही आपको कोई टेंशन लेनी पड़ेगी सप्लाई की। आपको केवल डिजिटल मार्केटिंग को देखना है, उसके बाद उनके प्रोडक्ट को सेल करने के बारे में सोचना है। ये चीजें अगर आपको करनी है तो भाई आपको मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको मार्केट में घूमना पड़ेगा, आपको उन्हें कन्वेंस भी करना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें रिजल्ट भी देने होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि वीडियो को देखा नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, तो फिर आपके लिए काफी ज्यादा, क्योंकि काम को ना करने के 100 बहाने होते हैं और काम को करने का केवल एक ही तरीका काफी होता है। मैं भी एक ऐसी कंपनी के साथ काम कर चुका हूँ जो कि 40 साल से अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे थे इंडिया के अंदर, बट वो ऑनलाइन अवेलेबल नहीं थे। और जब मैंने उनके प्रोडक्ट को ऑनलाइन सेल किया तो उन्हें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली अपने बिजनेस के अंदर, और मैंने भी उनसे अच्छी खासी कमीशन चार्ज की जो कि 30 से 40% तक थी। और मैंने उस रेवेन्यू का वीडियो यूट्यूब के ऊपर भी अपडेट किया हुआ है, यहाँ आई लिंक के ऊपर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो कि मैंने न्यू बर्ड 50 लाख रुपए की सेल की थी और मुझे अच्छा खासा वहां से इनकम मिल गया था। तो इसी तरीके से आप भी मार्केट के अंदर घूमो, प्रोडक्ट को निकालो, उन्हें ऑनलाइन सेल करो, अच्छी खासी कमीशन आप वहां से कमा सकते हो। तो ये जो पॉइंट था ये मेनली उन लोगों के लिए था जो ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, वो मार्केट के अंदर जाके प्रोडक्ट को ढूंढ सकते हैं, उसके बाद उनका कोई फ्रेंड ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग करके उन प्रोडक्ट को सेल कर सकता है। तो इसे आप पार्टनरशिप बेसिस के ऊपर कर सकते हो और अच्छे खासे पैसे आप कमा सकते हो। इसके बाद हमारी थर्ड ऑप्शन आती है एआई इन्फ्लुएंसर। अब आपके माइंड में आएगा कि एआई इन्फ्लुएंसर क्या होते हैं। हमने इन्फ्लुएंसर तो सुने थे जो कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के ऊपर वीडियोस को अपलोड करते हैं, बट अब एआई वाले कौन से आ गए। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रिसेंट टाइम के अंदर ये भी एक काम स्टार्ट हुआ है, जिसमें कि एक लड़की है, एक लड़के को एआई के थ्रू जनरेट किया जाता है और उसके थ्रू ही उनकी वीडियोस और पिक्चर्स निकाली जाती हैं और उन्हें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डाला जाता है और वहां से अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। ये काम आज के टाइम में बहुत ही ज्यादा नॉर्मल हो चुका है और लोग अपना एआई इन्फ्लुएंसर बनाते हैं और उसे अच्छे तरीके से प्रमोट करते हैं और उसके बाद ब्रांड प्रमोशन से वो अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं। आप भी अपना खुद का एआई इन्फ्लुएंसर बना सकते हो और अच्छे खासे पैसे कमा सकते हो उस एआई इन्फ्लुएंसर के थ्रू। एआई इन्फ्लुएंसर को बनाने के लिए ऑनलाइन काफी ज्यादा वेबसाइट्स अवेलेबल है, वहां पे आप जाके उसे इजीली क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद आप मंथली बेसिस या वीकली बेसिस के ऊपर अपनी वीडियोस को अपलोड कर सकते हो सोशल मीडिया हैंडल्स के ऊपर। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको बना के दिखाऊं कि एआई इन्फ्लुएंसर कैसे बनाया जाता है और कैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक के ऊपर उसकी वीडियोस अपलोड की जाती हैं, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको ओवरव्यू या फिर ट्यूटोरियल दे पाऊं एआई इन्फ्लुएंसर का, कि उसे कैसे बनाया जाता है और कैसे आप उसे क्रिएट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप इन 3 पॉइंट्स को यूज करोगे तो आप भी अच्छे खासे पैसे कमा पाओगे और साथ ही साथ आप डिजिटल एंटरप्रेन्योर भी बन जाओगे इन तीनों पॉइंट्स को यूज करने के बाद। तो ये था आज की इस वीडियो में, आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं क्योंकि डेली इस चैनल के ऊपर बिजनेस से रिलेटेड वीडियोस आती रहती हैं। हम बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप से संबंध रखते हैं और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसलिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर हाई सेंड कर सकते हो। लो इन्वेस्टमेंट के अंदर बिजनेस करना चाहते हो तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही। दिस इज गोविंद गाइस साइनिंग ऑफ।